हाय एवरीवन, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल लक्की C4LKR में, जहां कि हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं सेट थ्योरी का। ठीक है, तो चलिए हम देखें आज एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 नंबर में। एक क्वेश्चन आपको बोला गया है, भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह क्या सेट है या नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी कहा जाए, ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, ये सेट नहीं है। आगे चलिए, बोला गया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप किसे खतरनाक कहोगे? शेर को कहोगे, बाघ को कहोगे, या फिर चीता को कहोगे, या फिर भालू को कहोगे? इसकी भी कोई मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? नो। क्योंकि मार तो आपको कोई भी सकता है, इसलिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं हमारे पास अवेलेबल, इसका भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। आगे चलिए बात करें आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए यस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेट है, क्योंकि आपके क्लास में डिफरेंट प्रकार की लड़कियां होंगी, कुछ अलग अलग तरह की लड़कियां होंगी, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। चलिए आगे की बात करें आपके लिए हम लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जी हाँ, ये भी आपका क्या है? सेट है। अलग अलग किताब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे परिभाषाएं इसकी क्या हो सकती है? दी जा सकती है। डिफरेंट होंगी, लड़कियों के अंदर में वही डिफरेंट लड़कियां उसके अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, डिफरेंट नाम, डिफरेंट रोल नंबर की लड़कियां आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो इसका हो गया यस, ये वाला हो गया। प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए नॉवेल्स बहुत सारे हैं, तो इसके लिए भी क्या ये हो गया? यस हो गया। आगे बात करें हम सभी समपूर्णांक संख्याओं का। देखिए सभी समपूर्णांक संख्या कौन हो जाएंगी? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। ये एक परिभाषित सेट है, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, यह भी क्या है? यस, ये भी सेट है। चलिए बात करें 6 नंबर का। दिया गया किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। जी हाँ, बिल्कुल, एक तल में बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। आगे चलिए, कहा गया विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। देखिए फिर से ये 9 हो जाएगा, क्योंकि सुंदर कौन है ये कहना मुश्किल है। किसको आप सुंदर कहोगे? किसी देश के लिए काली लड़की भी सुंदर होती है, किसी देश में गोरी लड़की भी सुंदर होती है। कौन कितना गोरा होगा तो वो सुंदर होगा, या कौन कितना डीप होगा तो उतना सुंदर होगा, ये कहना मुश्किल है। इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। विश्व के विख्यात गणितज्ञ के बारे में भी कहना ये डेफिनेशन नहीं देगा, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्योंकि किसे आप विख्यात कहिएगा, किसे आप विख्यात नहीं कहिएगा, इसका कहना जो है मुश्किल है, इसका भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। IX यानी 9 नंबर की बात करें, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम बना सकते हैं। देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? 99 तक। तो ये एक सुपरिभाषित सेट हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग 10 नंबर के अंदर। क्वेश्चन में 10 नंबर में बोला गया है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल सही है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, इनकी परिभाषाएं दी जा सकती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो हम चले अब अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में हम लोग चल रहे हैं। इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कि x सच दैट x पूर्णांक है तथा यह जो है कहां से कहां तक, यानी आपके पास क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x सच दैट x पूर्णांक है तथा -1 लाइज बिटवीन, यानी x लाइज बिटवीन -1 to 9। तो इसका आपको शॉर्ट सेट का फॉर्म बनाना है, तो आप सेट का फॉर्म क्या बनाओगे? a बराबर आपका हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहां तक हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, पहले वाले का हम लोगों ने क्या किया? ये मान दिया गया था कि एक ऐसा है x सच दैट x पूर्णांक है तथा x लाइज बिटवीन -1 to 9 एंड इक्वल टू -1। तो हमने क्या किया? -1 0 1 2 यानी 9 से कम सारी संख्याओं का क्या बना लिया? एक सेट बना लिया, जो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर चलिए
बी नंबर में बी आपका क्या बोला गया है, बी भी इसी तरह से बोला गया है कि x एक विषम पूर्णांक है तथा x जो है -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा कौन हो गया, -1 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट ये 2 and -1 टर्म्स तक चला जाएगा, ठीक है, ये जाता ही रहेगा। ये आपका एक सेट मिल गया आपको। फिर जरा देखिए आप, ये क्या दिया गया है, x प्राकृत संख्या है तथा ये लाइज कहाँ कर रहा है, यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या किसके किसके बीच का, 5 से 26 का, और 26 के बराबर में, यानी ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 6 7 8 9 10 और इसी तरह चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 26 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 26 तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, कहा गया डी इकाई का घनमूल है, तो इकाई का घनमूल यानी इसका ये हो जाएगा आपका सी, डी बराबर आपका हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। ये इकाई के 3 मूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा अपने लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं इसके सॉल्व को किस तरह से हम ये लाते हैं। एक्चुअली ये पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट अभी उस पर मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा। मैंने इसका एक पीडीएफ बनाकर आपको डाल दिया गया, आप यदि समझना चाहे तो लिंक से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसके लिए आप उसको वहां से देख लें। फिलहाल अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, लिखा गया है आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इसको यदि आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या मिलेगा, हो जाएगा ये माइनस, ये आपको क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, और बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, यानी कि मिल जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 और बाई क्या हो जाएगा आपका 2। तो आपका इसका सेट आ गया, तो सेट क्या हो गया, -1 प्लस रूट 17 बाई 2 और क्या हो गया -1 माइनस रूट 17 बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला बात आपको। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यानी इस वाले का आपको सेट जो हो गया, इस वाले का सेट आपका क्या आ गया, यानी कि E बराबर आपके पास आ गया -1 प्लस रूट 17 बाई 2 और एक हो गया आपका -1 माइनस रूट 17 बाई 2। ठीक है, ये विजुअल होगा आपको। चलिए आगे और आगे की बात करें हम लोग। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के एफ में कहा गया है x सच दैट x 24 से छोटी अभाज्य संख्या, x ऐसा है कि x 24 से छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। तो f के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 24 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13 15 नहीं होता है, 11 13 17 19 और 23, ये आपका क्या हो गया, 24 से छोटी अभाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ पे 9 भी नहीं होगा, सॉरी, ये आपका विषम संख्या में आ जाता है काउंटेबिलिटीज की। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ठीक है, यही इसका सेट हो जाएगा। तो फिर तो इसको मैं सीधा लिख देते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 7 11 13 17 23, रिजल्टिव आपको क्लियर दिख रही होगी इसको। ठीक है, आगे चलिए लिखा गया है x ऐसा है कि 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो जरा देखिए, तो 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो जाए, 4 हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये 1 and 3 है, 2 अंकों की संख्या, योग कितना हो गया इसका, 4 हो गया, 1 and 3। फिर 2 and 2 4, 3 and 1 4 and 4 and 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये संख्याएं हो गई आपका। फिर चलिए आगे बात करें, x ऐसा है कि x धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है -40 है, यानी कि सॉरी x स्क्वायर बराबर 40 यानी लेस देन 40 है। तो आप क्या बोलिएगा, चलिए x कैसा है, एक पूर्णांक है, तो x का जब आप लीजिए वो आपका क्या होना चाहिए, देखिए धनात्मक पूर्णांक। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, 0 1 2 3 4
5 6, बिकॉज इससे ज्यादा लेंगे तो वह क्या हो जाएगा 49, जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमको क्या लेना है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि x का स्क्वायर जो है वो 40 से कम आना चाहिए। और x क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। यानी अभी तक तो हम 40 से कम है, लेकिन जैसे ही 7 का हम लोग वर्क करेंगे 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया, यानी कि इस डेफिनेशन को वो तोड़ देगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा उतना ही आपका सेट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें कोई ए का। आपको दिया गया है x ऐसा है कि x एलिमेंट है किसका z, आपको बताया गया z किसको कहते हैं इंटीजर को कहते हैं, यानी पूर्णांक को कहते हैं। एंड मॉड x यानी कि जो मॉड x है क्या हो लेस देन 5 हो, यानी कहने का मतलब है कि मॉड के अंदर जो मान जाता है क्या होता है पॉजिटिव हमेशा निकलता है, ठीक है। तो ये 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो -4 मॉड के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 4, 4 क्या है 5 से छोटा, इसी तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 और क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया आपका, इसके लिए सेट हो गया आपका, ठीक है। ये इसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ये क्या कहता है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ये बात तो पहले बता रखे हम लोगों ने। चलिए बी में देखिए x ऐसा है कि x शब्द प्रोपोर्शन का एक अक्षर है। आपको पता है कि इसके अंदर हम कभी भी रिपीटेशन नहीं ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं रिपीटेशन नहीं ला सकते। देखिए तो यहाँ पे जैसा P एक हो गया वर्ड आपका, R हो गया एक वर्ड, O हो गया एक वर्ड, दोबारा P आ गया, दोबारा O आ गया, दोबारा R आ गया, तो क्या हम रिपीटेशन रखते हैं क्या, फिर ये सुपरिभाषित रहेगा क्या, नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या करें इसका रिपीटेशन आपको नहीं करना है। यदि रिपीटेशन नहीं होगा तो बराबर आपका क्या आ गया, फिर आप देखिए तो क्या क्या आ गया नया वर्ड, फिर आपको यहाँ पे T मिला, फिर आपको I मिला, फिर क्या मिला I मिला, और फिर क्या मिला N मिला। तो ये क्या हो जाएगा इसका सेट प्रोटीन बनेगा PROTIN, ठीक है। जो भी वर्ड रिपीट करेगा उसको हम कभी भी शब्द के अंदर नहीं डालेंगे। चलिए आगे बात करें x, यानी x ऐसा है कि x का जब q करे तो आंसर क्या आ जाए -1। तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब आपके पास जो सेट दिया गया हो कितना का हो -1, यानी सिंगलटन सेट बनेगा -1 का, क्यों ही सिर्फ -1 होता है, इसके अलावा कोई भी -1 नहीं होता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया है x ऐसा है कि x बराबर 2n-1, जो कि आपको छोटा होना चाहिए किससे 20 से, तथा n के बारे में क्या कहा गया कि n जो है एक क्या है सेट आपका एलिमेंट किसका है नेचुरल नंबर का है। बड़े वाले n के बारे में आपको बात मैंने पहले ही कर रखी है कि क्या होता है नेचुरल नंबर का सिंबल आपको n बनाया गया है। तो n इज अ सेट ऑफ n। तो आप देखिए ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया है 2n-1। व्हेन अब स्टार्ट कहां से होती है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। जब हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। जिस समय हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है तो 4-1 यानी कि 3 प्राप्त हो रहा है। जिस समय हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो ये क्या प्राप्त हो रहा है देखिए तो 6-1 यानी कितना 5 प्राप्त हो रहा है। जिस समय हम लोग यहाँ पर 4 रख रहे हैं उसमें वो क्या प्राप्त हो रहा है 8-1 यानी कि 7 प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विषम संख्याएं बनेगी और जो कि किससे छोटी होनी चाहिए 20 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ना 2 × 10 रख लो -1, ये क्या हो जाएगा 20-1 यानी कितना 19 तक चलना है हमको इसमें। तो हमारे पास जो सेट बन के आएगा वो सेट क्या होगा जरा देखिए तो सेट हमारा हो जाएगा यानी कि D बराबर सेट ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 17 15 और 19। सेट हमारा बनेगा 1 3 5 7 9 11 13 17 एंड 15। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई के अंदर कहा गया है कि आपको एक सेट दिया गया है ई, जहां बोला गया है ई x सच दैट x बराबर n/n+1 और जहां की n आपका क्या है प्राकृतिक संख्याओं का सेट। चलिए इस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा ई क्या दिया गया है n/n+1, यानी चलो यहाँ पर 1 रखे तो नीचे क्या हो जाएगा 1+1 यानी 2। यहाँ पर यदि हमने वो 2 रखा तो ये नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। यहाँ पे जब हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर यदि हम लोग 4 रखेंगे तो नीचे क्या मिलेगा हमको 5, यानी एक एक बढ़ते जाएगा। यहाँ पर यदि 5 रखेंगे तो नीचे क्या मिलेगा 6 ... ये हमारा क्या हो गया सेट हो गया। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं ई सच दैट ई शब्द है लोयल का
एक अक्षर। चलिए ये वाला पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बच्चा ध्यान देना, लॉयल, तो L हो गया, O हो गया, Y हो गया और A हो गया। दोबारा L रिपीट नहीं करेगा, तो हमारे पास सेट क्या बन गया, LOYA। जब ध्यान दो, x सच दैट x सम संख्या है, तो सम संख्या है माना क्या कहना है आपका, इसका मतलब हो गया 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक, n तक, ठीक है, जहां तक n तक। सम प्राकृत संख्या है, क्या है, सम प्राकृत संख्या, तो क्या होगा 2 4 6 8 10 कहां तक चला जाएगा, n तक, 2n तक चला जाएगा। ये कह रहा है x ऐसा है कि वर्णमाला का व्यंजन है जो p से पहले आता है। ध्यान दीजिए, तो c के लिए बोला गया p से पहले आने वाला व्यंजन कौन कौन, b c d f g h j k l m n o तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सेट बन गया b c d e f g h j k l m n का, ठीक है। इसके बाद o होता है, उसके बाद p आता है, तो हमें तो o लेना है ही नहीं, क्योंकि वोवेल हो जाता है। चलिए बात करें, x ऐसा है कि x महीना है 31 दिन से कम का महीना, कौन कौन सा हो जाता है बताइए फटाफट आप हमको। d के लिए हमारा हो जाएगा फरवरी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा मार्च, सॉरी मार्च नहीं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 1 2 3 4 5, जनवरी नहीं हो गया, फरवरी हो गया, मार्च नहीं, अप्रैल हो गया, मई नहीं, जून हो गया, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर हो गया, अक्टूबर नहीं, नवंबर हो गया। तो ये आपका 5 जो है आपका क्या कहला जाएगा, ये जो 5 आपके हैं वो क्या कहला जाएंगे, सेट कहला जाएंगे इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन। मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए आपके पास। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लाइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से बात करना स्टार्ट करते हैं, टाइप 3 में चलते हैं, जहां पे आपको रोस्टर फॉर्म से जाना है सेट बिल्डर फॉर्म की ओर। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक गया। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे मल्टी ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x के बाद आप बोलना है कि एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा लाइज बिटवीन -1 to 9, ठीक है। ये तरीका एक लिखने का हो सकता है। दूसरा तरीका x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x लाइज बिटवीन -2 to 9 भी लिख सकते हैं इसको आप लिखने का, इसको तो ये लिख सकते हैं -2 to 9, ये भी लिख सकते हैं। यदि आपका मन हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं -1 लेस देन, ये कितना हो गया, यानी कि लाइज बिटवीन -1 लाइज बिटवीन एंड इक्वल टू -1 to 8। तो आप ये तीनों फॉर्मेट लिख सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको समझ में आप उस फॉर्मेट को लिखिए। मैं उसको लिख रहा हूं -1 लाइज बिटवीन -1 to 9। फिर जरा ध्यान देखिए 3 6 9 12, ये कहीं ना कहीं गुणज का काम कर रहा है, तो लिखिएगा x सच दैट x 3 का गुणज है, ठीक है, x सच दैट x 3 का क्या है, गुणज है। चलिए अगले वाले c में बात करें हम लोग। c में आपका दिया गया है x, इसको लिखते हैं x सच दैट x 4 - 1, ठीक है। आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया आप लोगों ने, x 4 - 1 यानी x4 बराबर 1, x4 बराबर क्या है, 1 है। तो ध्यान देना, यदि x4 बराबर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x4 - 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, x4 - 1 बराबर 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x² - 1 इंटू x² + 1 बराबर 0। आप सभी को पता है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² के रूप में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा a² - b इंटू a प्लस b। तो देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल इस तरह से है कि क्या बोल सकते हैं, इसके बराबर 0 या तो फिर इसके बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x बराबर आ गया प्लस रूट अंडर
यानी कि यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया प्लस माइनस वन। उसी तरह से यहाँ पर x का स्क्वायर क्या आ गया रूट अंडर माइनस वन। और आपको मैं बताता चलूं कि रूट अंडर माइनस वन को आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे, इसको हम लोग i लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर x बराबर क्या आ रहा है प्लस माइनस, इसको लिखते हैं i, तो क्या आ रहा है दो आंसर आ रहा है आपका प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई। देखिए तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो चलिए बात करें इसके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x सच दैट x 4 बराबर क्या 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक रिलेशन आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिलेशन आपको देखने को क्या मिल रहा है, लिखेंगे x सच दैट x बराबर n बाई n प्लस 2, ठीक है। x सच दैट x बराबर n बाई n प्लस 2 वेयर n lies between 1 to 8, जहां पर n क्या है आपका लाइज बिटवीन 1 to 8 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले वाले पॉइंट की ओर बढ़े जा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मैंने लिखा, यदि मैं एक लिख रहा हूं तो यहाँ क्या हो जा रहा है 3, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 3 हो जा रहा है। फिर देखिए 3 प्लस 2 5 हो जा रहा है। तो यही प्रोसेस को ये फॉलो कर रहा है। चलिए आगे की ओर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बी, सेट दिया गया है 1 4 9 6। तो आपको लिखना है x सच दैट x एक वर्ग संख्या है, चाहे आप लिख दीजिए x बराबर n स्क्वायर, जहां x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, x सच दैट x यानी x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर बराबर वेयर n एक क्या है पूर्णांक संख्या है। तो रखते जाइए आप, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो कोई भी पूर्णांक संख्या रखो, यही फॉर्मेट आपको क्या मिलेगा दिखता हुआ चला जाएगा। चलिए आगे चले, 2 5 10 लिखेंगे x सच दैट x बराबर n स्क्वायर प्लस 1। क्या ये n स्क्वायर प्लस 1 है, जहां n क्या है एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। क्या है एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। n क्या है एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पर 1 का रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे 2 रखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 4, यहाँ पे 3 को रखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 10, और ये निरंतरता में क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बात करें हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है 5 7 11 13 17 19 23 29, यानी कि आपको आवाज संख्याओं का कुछ समूह दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d के बराबर में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तथा x लाइज बिटवीन 5 to 29। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो कुछ आपको इसमें कुछ क्लू दिख रहा होगा। ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं लग रहा है, विषम संख्या भी नहीं लग रहा है। तो इसके अंदर कुछ और हो रहा होगा, देखना चाहेंगे। यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 1 4 4 दूनी 8, तो 4 में 1 जुट गया 5, 8 में 1 जुट गया 9, 12 में 1 जुट गया 13, 14 16 में 1 जुट गया। यानी ये 4 के पहाड़े में क्या हो रहा है, 1 1 जुटते जा रहा है। तो क्या बोलेंगे x सच दैट x बराबर 4n प्लस 1, जहां ये तो अनलिमिटेड जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हो गया, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर।
अगले बार में देखिए आप कि 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 है। कुछ ना कुछ ये इसी तरह से चलता जा रहा है, 7 के गुणज है ये सारे के सारे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x सच दैट x बराबर 7n, जहां n lies between लाइज बिटवीन 2 to 14। कितना, 2 to 14। क्लियर हो गया होगा आपको, ये देखिए पार्ट 2 to 14 हो गया ये। ठीक है, आगे बात करें जी के लिए, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखिए 1 5 10 यानी कि कुछ ना कुछ 5 का गुणज लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 5n, जहां n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर तथा x बराबर 1। दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो x बराबर 1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद x बराबर क्या दिखा रहा है, 5n का फॉर्मेट दिखा रहा है। चलिए बात करें अगले टाइप के ऊपर हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, इसमें से आपको पहचानना क्या है, दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय को चुनिए। सिर्फ समान समुच्चय को चुनना है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास समान समुच्चय होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेट ए का सारा सदस्य सेट बी में और सेट बी का सारा सदस्य सेट ए में होना चाहिए। आप जरा ध्यान दीजिए, ए और बी समतुल्य तो है लेकिन समान है क्या, 2 4 इसमें अवेलेबल है, पर 8 और 12 इसमें अवेलेबल नहीं है, और इसमें भी 3 और 1 अवेलेबल नहीं है, तो ए और बी क्या होंगे, समान सेट आपका नहीं होंगे। चलिए ए के साथ हम देखें यदि सी को, तो फिर से जरा देखिए, 4 8 12 पर इसमें 14 नहीं और इसमें 2 नहीं, तो फिर से कह सकते हैं कि ए और सी भी आपका क्या है, समान सेट नहीं है। उसी तरह से बी और सी भी, जब ये दोनों समान सेट नहीं है तो बी और सी भी आपका क्या होंगे, समान सेट नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर ध्यान दीजिए, डी के साथ कंपेयर करिए, 3 1 4 2, जरा देखिए तो आपको मिल रहा होगा बी के साथ, ये देखिए तो 1 2 3 4 3 1 4 2 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि कहीं ना कहीं B जो है बराबर किसके है, D के। तो पहला तो एक ऑप्शन हमारा मिल गया कि बराबर सेट कौन है, B और D बराबर सेट है। फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद तो इन चारों का कंपैरिजन ही नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे 2-2 सदस्य वाले सेट है, ये 4-4 वाले सदस्य हैं, यानी कि इनका तो इनसे कोई कंपैरिजन है नहीं, बाकी सदस्य अपने आप भी बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए बात करें 2-2 सेट वाले E के साथ बात करें, ई एफ का क्या कभी भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों के अंदर सदस्यों की संख्या अलग अलग दी रखी है। सदस्य दोनों में समान है, समतुल्य तो दोनों है, पर दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 1 है, वहां पर 0 और 9 जो कि मैच नहीं कर रहा है। फिर जरा ध्यान से देखिए, आपको ई से जी मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ई से कौन मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको जी मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर भी -1 और 1 है, यहाँ भी 1 और -1 है, तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर सेट हो गए। और उसी प्रकार आपको फिर से आपको E के साथ H का भी कोई पेयर नहीं है, F के साथ भी H का कोई पेयर नहीं, तो यानी कि बराबर हो गया हमारे पास कौन, B और D और E और G। आंसर आपका क्या हो गया, B D एंड E G। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, आपके मन में चल रहा है कि हम लोगों ने 8 और 9 को स्किप किया, लेकिन 8 और 9 जो है क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह से पिछले क्वेश्चन का ही रिवीजन है। तो आपको करना क्या है, उसको प्रैक्टिस करना है, और उसको प्रैक्टिस करके ही उसको आप परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो हमने जहां तक बात की, उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर के अंदर। फिर से पूछा गया कौन से बराबर समुच्चय है, यानी कि समान समुच्चय है। ध्यान दीजिए, ए के अंदर अवयव है 4 8 12 एंड 6, यहाँ पर है 8 4 16 और 18। इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहा है क्या, इसके सभी सदस्य इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये दोनों तो बराबर सेट बिल्कुल नहीं है, ये ए नहीं बराबर किसके है, बी के है। फिर से ध्यान दीजिए, ए के बारे में लिखा गया है क्या, तो इसका सेट बनाइए 10 का गुणज, यानी ये 10 ये 20 ये 30, ये क्या हो जाएगा 40 डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिए, तो इसका क्या प्रत्येक सदस्य इसमें अवेलेबल है, बोलिएगा इसका तो प्रत्येक सदस्य इसमें अवेलेबल है, पर इस वाले का प्रत्येक सदस्य क्या इसमें अवेलेबल है, बोलिएगा नहीं। बी का इसमें कोई भी सदस्य अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ भी ए जो है बराबर किसके नहीं है, बी के है। क्योंकि देखिए इसके अंदर 10 20 30, इसमें भी 10 20 30 40 आएगा, लेकिन क्या 15 इसमें आएगा, क्या 25 इसमें आएगा, बोलिएगा नहीं आएगा, इसलिए क्या है, ये भी बराबर आपका नहीं है। फिर ध्यान दीजिए जरा सा, 2 4 6 8 वहां पे दिया गया है x सम धन पूर्णांक है, जो किससे छोटा है, 10 से छोटा या बराबर है, 10 से छोटा या बराबर है। तो इसका सेट क्या बनेगा, 2 4 6 8 एंड 10 बनेगा।
देखिए जैसा 2 4 6 8 एंड 10, तो दोनों सेट मैच कर गया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये वाला सी नंबर में ए क्या है, बी के बराबर है, ए बराबर किसके है, बी के, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका सेट होगा। चलिए आगे बात करें हम लोग, ए बी सी डी, डी सी बी ए, तो आपको यहाँ पे फिर से दोनों बराबर दिखाई दे रहे, तो आप क्या बोलेगा, हाँ ए बराबर किसके है, बी के है, तो यहाँ भी क्या हो गया, ए बराबर किसके हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, ये दोनों बराबर सेट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ पर बराबर सेट, इसको सॉल्व करिए फटाफट, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 और 2 यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो एक सेट आपका बन के आएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -3, तो ये कभी भी सेट आपको दिखेगा क्या, इसका वैल्यू यहाँ पर 2 और 3 है और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -2 और -3, कितना आ रहा है, -2 और -3, तो इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरा -2 और -3 और यहाँ पर मेरा जो सेट दिया गया है वो क्या है 2 और 3, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि A does not equal to B, A does not equal to क्या हो गया, B हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की और बात करें, हमारे पास सेट दिया गया, पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा एकल सेट है, कौन सा आपका रिक्त समुच्चय, कौन सा एकल समुच्चय, कौन सा युग्म समुच्चय है और उनमें से कौन से समान समुच्चय भी हैं। तो पहले हम समुच्चय को निकाल लें। इसके अंदर जो समुच्चय दिए गए हैं वो उसमें दो पार्ट दिया गया है, एक तो 2x बराबर क्या बोला गया 10, तो यानी x बराबर क्या आ जा रहा है, एक तो 5 आ जा रहा है। उसके बाद और क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 10, तो आपको पता है कि ये x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं -5x और माइनस क्या 2x प्लस 10, यानी कि यहाँ से आपको x क्या आ रहा है, या तो 5 या तो 2। तो हमारे पास जो सेट बना वो क्या बना, ये हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा 2 और 5 का। ये कैसा सेट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे युग्म समुच्चय। क्या कहेंगे, युग्म समुच्चय। ठीक है, युग्म समुच्चय बनेगा। अगले वाले को देखिए तो यहाँ पे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55। आपको सबको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 बचे 55 आप लोगों ने पढ़ रखा है, और 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। 5x प्लस क्या हो गया 55, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू 11 इज इक्वल टू 1 एंड क्या आ गया 5, और वहां पे आपके पास वैल्यू क्या आ गया 11, x का स्क्वायर बराबर दिया गया है क्या 25, यानी कि x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 5। तो ये जो आपका सेट बना वो कैसा सेट बना आपके लिए, यहाँ पर -5 प्लस 5 एंड क्या बन गया 11। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय हो गया आपका। उसके बाद अगला समुच्चय आपको दिया गया है, मान लो इसको हम c माने तो c बराबर हमारा दिया गया है -1/2 से लेके, यानी कि ये हो गया आपका -1/2, 0 और 1/2। ठीक है, और क्या बोला गया इसके बाद, d आपको दिया गया है, यानी कि ये आपका ऐसा वैल्यू जो इसके अंदर ही रह जाए, यानी कहीं ना कहीं ये भी कितना है -1/2, 0 और 1/2। तो आप देख रहे हैं कि c जो है बराबर किसके है, d के। c बराबर क्या है, d है। और समतुल्यता की यदि बात करें तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से समतुल्य है। आपका आंसर यही दिया गया है। इस वाले के अंदर आप क्या कर सकते हो कि ये तो एक समुच्चय आया ही, लेकिन ये चूंकि एक ही सेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करता है, सिर्फ और सिर्फ 5 को ही सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से
इस ऊपर वाले, देखिए यहाँ पे मान तो हमारा आ गया ना, सेट तो हमारा इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम बात कर ले। सेट हमारा बनता हुआ किस तरह से दिखाई दे रहा है, -5, 11 और 5, लेकिन चूंकि वास्तव में क्या है, ये दोनों परिभाषाओं को यदि इस दोनों परिभाषाओं के लिए सत्य होगा तब मान हमेशा क्या होगा, 5 होगा। वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी देखिए 5 है, यहाँ पर 5 और 2 है, तो ये दोनों परिभाषाओं के लिए कौन सा चीज सही हो रहा है, 5 सही हो रहा है, तो इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कैसा आपको दिखाई देगा, ये दोनों ही आपको क्या दिखाई देगा, एकल समुच्चय। ठीक है, ये दोनों कैसा हो जाएगा, एकल समुच्चय। और यहाँ से फिर इसको आप क्या बोलोगे कि ए एकल समुच्चय भी है और ये बराबर किसके है, बी के भी है। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब मैंने जानबूझ के इन बातों को लिखा था ताकि बाद में आपको इन बातों को मैं समझा पाऊँ कि दोनों के बीच में इक्वेशंस में क्या फर्क आता है। ध्यान देना कि यहाँ पर से हमें क्या लेना था, इस दोनों ही परिभाषाओं को सेटिस्फाई करने वाला मान लेना था, इसलिए हमने किसको लिया, यहाँ पर 5 और वहां पर किसको लिया, -5 को लिया। चलिए आगे की बात करें हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम लोग फटाफट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया क्या गया है, बोला गया है x अक्ष के समानांतर सभी रेखाएं। क्या x अक्ष के समानांतर सभी रेखाओं को आप गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा परिमित। ये क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा, सॉरी अपरिमित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा। 1 नंबर अपरिमित हो गया। अपरिमित वाले में देखिए कौन कौन सा पूछा गया है, तो 1 नंबर हो गया अपरिमित। दूसरा क्या पूछा गया है, मूल बिंदु ओ से गुजरने वाले, यानी यहां से गुजरने वाले जितनी भी वृत्त, बहुत सारी वृत्त गुजर सकती है, तो 2 भी क्या हो गया आपका, अपरिमित हो गया। ध्यान दीजिए 100 से बड़ी घन पूर्णांक संख्या, 100 से बड़ी घन पूर्णांक संख्या तो अनंत तक जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका अपरिमित वाला कंडीशन आ गया। इसके अंदर भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज तो अनंत तक जा सकता है, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55, इस तरह से करके 5 × n हो जाएगा इसका, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमित हो गया। यानी जिसके अंदर नंबर लिमिटेड नहीं हो, क्या पता है, जिसके अंदर नंबर क्या हो, लिमिटेड नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और इसके बारे में विशेष जानने के लिए हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है, उसको आप देख लें, लिंक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमारे आइकन पे आई बना हुआ होगा, वहां पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करें 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं। चलिए ये देखिए लिमिट हो गया यहाँ पर, 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आप निकाल सकते हो। ज्यादा कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, एक सेट बनेगा। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो कहां चला गया, परिमित में चला गया। कहां चला गया, परिमित में चला गया, ऑप्शन नंबर 5। चलिए उसके बाद 6 नंबर कहा गया कि निश्चित बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय, ये भी अनंत हो सकता है। ठीक है, कहा गया सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 42 को विभाजित करता हो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 42 को विभाजित करता हो, ये भी लिमिट हो गया आपका। तो ये आप 7 नंबर भी आपका कहां चला गया, यहाँ पे आ गया। फिर आगे बढ़िए, लिखा गया है x such that x is element of z और x greater than 6 करने का मतलब ये, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये क्या होगा, अपरिमित रूप से बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर लिखा गया है x such that x, हिंदी बोलने वाले भारत के लोग इसको आप जनगणना में काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल है, ये आपका परिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर भी जनगणना के अंदर, जब पशु जनगणना होती है इसके अंदर ये काउंटेबल है, ये काउंट हो जाएगा। संख्याओं का समूह जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज ये क्या हो जाएगा भैया, इसको काउंट कर सकते हैं क्या, ये तो अनंत तक जाएगा। तो हमारे पास जो अपरिमित है वो 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 9 है, सॉरी 11 है, 5, 7, 8, 9 और 10 अब क्या हो गया, ये परिमित हो गया। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन 15 नंबर की, आज के लास्ट टॉपिक का। 13 आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, तो 13 आप प्रैक्टिस करिए। प्रॉब्लम यदि याद हो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दिए गए समुच्चय में समतुल्य समुच्चय को पहचानिए। जरा ध्यान दीजिए, आपको डी और ई समतुल्य भी दिखेंगे, बराबर भी दिखेंगे। डी और ई के अंदर आपको क्या लिखा गया है, LOVE, ये चारों लेटर क्या है, अलग अलग नहीं है। फिर आपको ई के अंदर क्या लिखा गया, वुल्फ लिखा गया है। सर देखिएगा जरा, WOLF, दोनों के अंदर कार्डिनल नंबर ऑफ डी कितना है, 4 है, नंबर ऑफ डी है, ये आपका ई है, ये कितना है, नंबर ऑफ ई 4 है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर मैच करके तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। तो आप क्या बोलिएगा, डी इक्विवेलेंट टू ई, एक तो आपका यही हो गया, डी इक्विवेलेंट टू ई। उसके बाद चलिए ऊपर जरा ध्यान दीजिए, तो ए और बी तो इक्विवेलेंट नहीं है, ए बी तो इक्विवेलेंट है नहीं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करना। यहां पर डिफिनेशन दिया गया है सी में, सी का जरा, बी का हमारे पास क्या है, बी 5 और 10, और सी के बारे में एक डिफिनेशन दिया गया, उस डिफिनेशन को ज्यादा देखिए, क्या लिखा गया, x² - 4x + 4, x² - 5x + 4। तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, जरा फटाफट देखिए, यहाँ पे 4 ही इसका आ जा रहा है ना, ये क्या आ जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस सॉरी -4 -1 यानी कि आपका हो जा रहा है 4 और 1। ये क्या हो जा रहा है 4 और 1। तो आपको फिर से यहाँ पे कार्डिनल नंबर आपको दिखाई क्या दे रहा है, इसका कार्डिनल नंबर NB बराबर आपको 2 दिखाई दे रहा है। इस वाले का कार्डिनल नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, आप बोलोगे B इक्विवेलेंट टू C। V इक्विवेलेंट टू क्या बोलोगे C। जरा ध्यान दो, इसके अंदर कितना लीटर्स है आपका, ए वाले में लेटर दिया गया है 1 2 3 5, 3 और 5। तो इसका मतलब ये तो D से इक्विवेलेंट भी है और E से भी इक्विवेलेंट है। तो आपको क्या बोलोगे, A इज इक्विवेलेंट टू D एंड A इज आल्सो इक्विवेलेंट टू E। ठीक है, ये तो दोनों से इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है यहीं पर। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।